हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यानी BPSSC। इसका फॉर्म आया हुआ है बिहार पुलिस ASI, जिसे बोला जाता है ASI। तो यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या लग रहा है, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा यानी फिल होना, और इसका लास्ट डेट क्या है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे लिया जाता है, कितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होने वाला है, सैलरी इसमें कितना आपको दिया जाएगा, सारा कुछ मैं बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखेंगे फिर उसमें क्या क्या कहा गया है। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा 17/12/2024 को, यानी 17 दिसंबर से ही यहाँ इसमें फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन लास्ट डेट। एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है यहाँ पे 17 जनवरी 2025 है, यानी कि 17 जनवरी को 1 महीना तक फॉर्म फिल करने का डेट दिया हुआ है। नीचे है एप्लीकेशन फ़ी। आपका फीस में लगने वाला है जनरल, OBC, EWS और या फिर कोई अदर स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे, बिहार से अदर स्टेट से, तो 700 लगेगा। और जो SC ST फीमेल कैटेगरी से आते हैं, जो SC हैं ST हैं फीमेल कैटेगरी से आते हैं, उनको 400 लगेगा। और उनको कितना लगेगा? 400 लगेगा। SC ST और फीमेल को, फीमेल का है 400 और जनरल, OBC, EWS या फिर अदर स्टेट से जो भी लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उनका 700 लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एज। इसमें एज कितना मांगा जा रहा है? तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम यहाँ पे 18 साल और मैक्सिमम 25 साल यहाँ पे दिया गया है। और इसमें देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन कितना दिया गया है, तो वो सभी नोटिफिकेशन में देख लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल पोस्ट। टोटल पोस्ट इसमें है 305 पोस्ट है टोटल इसमें। और उसके नीचे है क्वालिफ़िकेशन। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जा रहा है? तो इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन 10+2 यानी इंटर लेवल का फॉर्म है, यानी कि इंटर पास जो भी हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें आपको जो है हिंदी स्टेनोग्राफ़र भी मांगा जा रहा है। स्टेनोग्राफ़र आपका होना चाहिए 80 WPM स्टेनोग्राफर यानी कि शॉर्ट हैंड मांगा जा रहा है। हिंदी स्टेनोग्राफर का मतलब हो गया शॉर्ट हैंड। स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, ये ASI का क्या है? पोस्ट है। तो इसमें जानेंगे कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स, यानी किस कैटेगरी से कितना वैकेंसी आया हुआ है। BPSSC स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर UR से जो आते हैं यानी जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए है 121, और EWS से जो आते हैं उनके लिए 31 यानी 31 वैकेंसीज है। और EWS से जो आते हैं उनके लिए 59 है। OBC का है 37, अब BC फीमेल का है 14, SC से जो आते हैं 37 है, और जो ST से आते हैं उनके लिए 6 है। टोटल पोस्ट कितना है? इसमें 305 है। टोटल मिला के कितना है? 305 है। और इसमें बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसमें आपको कितना दिया जाएगा? तो 20,200 से 92,300, यानी कि 20,000 से 92,000 के बीच में आपका सैलरी मिलेगा। इतना तो मान लेते हैं इसमें आपको 45,000 या फिर 50,000 इसमें सैलरी रहेगा। यहाँ पे है लिखा हुआ सिलेक्शन प्रोसेस, आपका कैसे सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे पेपर 1 लिया जाएगा यानी हिंदी। सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 होगा, जिसमें पेपर 1 में आपका हिंदी होगा जो कि 100 क्वेश्चंस होगा इसमें और 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 में आपका समान विज्ञान और समसामयिक मुद्दों का क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होगा आपका, 200 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका होगा 2 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग में इसमें रहेगा 0.2 का नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपका 0.2 1/4 होगा। तो अब देखते हैं इसका नोटिफिकेशन यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। वेबसाइट भी दिया गया है यहाँ पे। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में आंसू सहायक अवर निरीक्षक यानी स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट आपका 17/1 जो कि मैं बता चुकी हूँ। और इसमें देखते हैं सारा कुछ इसमें दिया गया है। इसमें वेतनमान यानी कि सैलरी दिया हुआ है इतना, और 305 कुल पोस्ट होगा आपका। और नीचे दिया गया है कि उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है।
और आवेदन के लिए पात्रता कौन से लोग जो हैं एलिजिबल हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। तो भारतीय नागरिक होना क्या है, अनिवार्य है। पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं, यानी फीमेल मेल दोनों के लिए है, जो कि फीमेल का भी पोस्ट लिखा हुआ था। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो 1/8/2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, यानी कि 1/8/2024 तक यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी 1/8/2024 तक आप इंटर पास कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य होगा। इसमें बोल रहा है कि आपको डिप्लोमा भी आना जरूरी है, यानी डिप्लोमा पास होना भी जरूरी है। 1/8/2024 तक आप पास कर गए हैं, मतलब पास कर लिए हों। उम्र सीमा की गणना आपका जो किया जाएगा, उम्र सीमा जो एज है आपका गणना किया जाएगा 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक जो है 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी, यानी जो आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र होगा, यानी जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा उसके अनुसार 1/8/2024 के आधार पे प्रमाण पत्र के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे निम्नवत होगा, यानी कि एज आपका यहाँ पे दिया गया है। छूट कितना दिया जाएगा, अनारक्षित यानी समान कोटि के पुरुष हो या फिर महिला हो के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष दिया गया है। जो पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष हैं उनके लिए 18 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए 18 वर्ष है और अधिकतम दिया गया है 28 वर्ष। अनुसूचित जाति से जो आते हैं, अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम है 30 वर्ष। नीचे दिया गया है बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब जो बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए यानी कि जो कि सरकारी नौकरी में है बिहार में, तो उनके लिए 5 वर्ष का क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा एज में। सैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिया जाएगा, जो कि सैनिक है और वो भूतपूर्व सैनिक यानी कि सैनिक रह चुके हैं तो उनके लिए 3 वर्ष का क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। जो दिव्यांगता के आधार पर सभी कोटि के अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब जो PWD से आते हैं उनके लिए 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे किया जाएगा आपका सिलेक्शन। तो नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित परीक्षा एवं पात्रता की जांच सम्मिलित होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में आपका यहाँ पे पेपर 1 होगा और पेपर 2 यहाँ पे दिया गया पेपर 2 होगा। पेपर 1 में होगा 100 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 100 अंकों का होगा जो कि आपका जो सामान्य हिंदी होगा उसमें, जिसमें न्यूनतम आपको इसमें पासिंग मार्क्स लाना होगा। जिसमें पेपर 1 होगा उसमें आपको पासिंग मार्क्स सिर्फ लाना होगा, जिसमें कि 30 नंबर। अगर 30 नंबर से कम आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी में नहीं होगा। अगर आप पेपर 2 भी पास कर जाएंगे तो उसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया है कि द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपका 200 नंबर का होगा। और एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की। हाँ, परीक्षा जो है टाइम आपका 2 आवर्स का होगा, यानी 2 घंटा टाइम दिया जाएगा आपको क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ पे दिया गया 0.2 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति का 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार श्रुति लेखन आदि पात्रता की जांच हेतु किया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि जब आपका रिटन एग्जाम निकल जाएगा, जब आप CBT में पास कर जाइएगा तो आपका क्या होगा, पात्रता की जाँच लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुति लेखन, हिंदी एवं अंग्रेजी के टंकन की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी। तो इसके लिए आपका एग्जाम होगा, हिंदी श्रुति लेखन होगा। हिंदी श्रुति लेखन की जांच 80 स्टेनो आपको आना चाहिए और 5 मिनट तक लेखापान द्वारा की जाएगी। उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को टंकन आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। और नीचे दिया गया है टंकन की जांच किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अंग्रेजी हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा, यानी कि 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट आपको दिया जाएगा हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग के लिए।
और इसमें आपको कंप्यूटर भी आना ज़रूरी है। कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस आना ज़रूरी है, वर्ड, एक्सेल, आप पावर पॉइंट की भी तथा इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी। यहाँ पे आपको MS ऑफिस का ज्ञान होना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट आपको आना ज़रूरी है। पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग जो हैं उनके लिए भी दिया गया है। मेगा सूची उसके बाद आपका तैयार होगा। तो मेगा सूची जो है तैयार कैसे होगा, तो उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची लिखित परीक्षा एवं प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। इसमें जो है आपको आरक्षण के आधार पर भी मेगा सूची तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। अगर मेगा सूची जब तैयार किया जाएगा तो अगर किसी का नंबर जो है सेम आ जाता है, किस 2 लोगों का नंबर सेम अगर आ जाता है तो उसमें क्या किया जाएगा, जन्म तिथि के आधार पे किया जाएगा और डेट ऑफ बर्थ के आधार पे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेगाक्रम में ऊपर रहेंगे। असमान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जाएगा। यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे भी मेरिट बनाया जाएगा। अर्थात तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेगाक्रम में ऊपर रहेंगे। जिनका जो शैक्षणिक योग्यताधारी है, जिनका क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो वो उनको जो है मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा। और सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप भी देख सकते हैं कि आपका मेगा सूची जो है कैसे तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं कि अवर निरीक्षक यानी कि 305 रिक्तियों का विवरण निम्नवत है, यानी आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। तो अनारक्षित को 1 है और कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या 101 है, 121 है। इनमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या, यानी 35% जो है महिला को यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, जिसमें कि 42 है। और अनुसूचित जाति से 2 हैं आरक्षण कोटि और 37 है कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या में और 13 है। यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, तो ये आप भी देख सकते हैं। 6 यानी कि इन लोग का जो है पोस्ट आरक्षित है और यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। तो ये जो है नोटिफिकेशन में दिया गया है। कट ऑफ तिथि जो है, यहाँ पे कट ऑफ तिथि भी दिया गया है, सारा कुछ है, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। और जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं। जो भी इंटर पास हैं तो वो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में और सारा कुछ दिया गया है, तो इसे आप देख सकते हैं। और फॉर्म जो फिल करना है उसमें क्या क्या लगेगा सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। और इसमें जो है आपका फॉर्म फिल करने में क्या क्या लगने वाला है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जब आप ऑनलाइन करेंगे तो उसके लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है, यानी आपका जो है क्या क्या लगने वाला है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन सही दिशा भली भांति अध्ययन कर ले। यहाँ पे दिया गया है कि पंजीकरण भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखें जो यथासंभव आपके नाम से पंजीकृत हो। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। आपका इसमें जो है ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर जो कि आपके नाम से हो, ईमेल आईडी। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी कि जिनको जो भी आरक्षण है, जिनको भी आरक्षण मिला हुआ है, यानी गलत आरक्षण अगर आप उसमें दीजिएगा तो वो आपका जो है फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो इसमें आपका आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि श्रेणी जाति वर्ग, यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा आपका। इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा जो तो जिनका बना हुआ है ठीक है, जिनका नहीं बना हुआ वो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उसमें जाति प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है। यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है 2 भागों में भरा जाएगा। ये भी सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। और इसमें जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा आपका। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर से कीजिएगा। ये जो है ये जो फॉर्म फिल ये जो आया है वैकेंसी बिहार ASI का वैकेंसी है, जो कि जो है इसमें
मतलब 1 स्टार का ये वैकेंसी 1 स्टार दिया जाता है इसमें ASI में। ये जो होता है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद आता है ASI का फॉर्म, ASI का। तो ये जो है डायरेक्ट इसमें जो है डायरेक्ट ले लिया जाता है, यानी प्रमोशन के आधार पे इसमें लिया जाता है। तो लेकिन इसका जो है इस बार फॉर्म निकाला गया है, तो जो भी लोग इंटर पास हैं तो वो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। तो यही बताना था फ्रेंड्स, एंड बाय, थैंक यू।